तो राम राम भाई सभी को। आज हम फिर हाजिर हैं आप सभी के सामने वो क्वेश्चन करवाने के लिए जो आपको हर एग्ज़ाम में 2 या 3 नंबर दिलाएंगे। तो आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना ताकि जो आपके होने वाले सीईटी एग्ज़ाम और स्टेट एग्ज़ाम में आपकी सहायता हो सके। और साथ में हमारी वही करंट अफेयर की सीरीज चली हुई है, आप उसको भी ज़रूर फॉलो करना, क्योंकि मान के चलो 25 में से 5 या 6 क्वेश्चन तो आपके करंट अफेयर के ज़रूर से ज़रूर आएंगे भाई। तो शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि हरियाणा में भाखड़ा प्रणाली के अंतर्गत कुल कितनी नहरें हैं। क्या बोला गया है क्वेश्चन में कि हरियाणा में भाखड़ा प्रणाली के अंतर्गत भाखड़ा नहर है, उसके अंतर्गत कुल कितनी नहरें निकाली गई हैं। तो भाखड़ा प्रणाली या बोले कि जो भाखड़ा परियोजना है वो सतलुज नदी पर बनाई गई है और इसकी जो मेन ब्रांच है वो पंजाब में है, लेकिन इससे कुछ नहरें निकाली गई हैं जो अपने हरियाणा में भी सिंचाई करने का कार्य करती हैं। तो क्वेश्चन के अंदर क्या बोला गया है कि भाखड़ा प्रणाली से कितनी नहरें निकाली गई हैं जो अपने हरियाणा के अंदर पानी पहुंचाती हैं। तो भाई हम देखें कि इसका राइट आंसर बनेगा हरियाणा में 522 नहरें हैं जो हरियाणा में भाखड़ा प्रणाली से या भाखड़ा बांध से निकाली गई हैं, लेकिन इसमें ऑप्शन में कहीं भी 522 नहीं दिया गया है, तो इसीलिए इसका राइट आंसर एचएसएससी के द्वारा 521 माना गया था भाई। क्या माना गया था भाई? 521 माना गया था। ये देख लीजिए, इसका राइट आंसर इसमें से कोई सा नहीं है। तो 2016-17 की जो वार्षिक रिपोर्ट है, जो नई रिपोर्ट आई है, उसके आंकड़े भी सेम ऐसे ही है, कोई चेंज नहीं हुआ है उनमें। तो 522 नहरें निकाली गई हैं और 5 परिमंडल हैं इससे भाखड़ा नहर से निकलते हैं। कौन से हैं? भाखड़ा जल सेवा परिमंडल हिसार में, और भाई अपना फतेहाबाद के अंदर है, और भाखड़ा जल सेवा परिमंडल सिरसा में भी है, और कैथल में भी है, और हमारा अम्बाड़ा के अंदर भी है भाई। तो भाखड़ा बांध है उससे जल सेवा परिमंडल बनाए गए हैं हरियाणा के अंदर। कितने बनाए गए भाई? 5 बनाए गए हैं। ये हमारे पीवाईक्यू क्वेश्चन है भाई, ऐसे ही कहीं से क्वेश्चन नहीं उठाए गए हैं, ये पीवाईक्यू क्वेश्चन है। ठीक है, 2021 के पीवाईक्यू क्वेश्चनों को उठाया गया है। आज हम आगे देखते हैं भाई, आगे अपना क्वेश्चन क्या है। आगे है कि IIIT हरियाणा में कहाँ स्थित है। क्या बोला गया भाई क्वेश्चन के अंदर? इसमें बोला गया है कि IIIT हरियाणा के अंदर कहाँ स्थित है। तो इसका राइट आंसर बनेगा भाई सोनीपत। क्या बनेगा इसका राइट आंसर? सोनीपत। सोनीपत के अंदर हरियाणा के सोनीपत में क्या है भाई? IIIT है। इसकी फुल फॉर्म क्या है? इंडियन इंफॉर्मेशन इंस्टीट्यूशन टेक्नोलॉजी, भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान सोनीपत में है भाई, जो कि 2014 के अंदर बनाया गया था और ये मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत आता है। आगे हम देखते हैं, आगे अपना क्वेश्चन भाई क्या दिया गया है। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री थे। तो हरियाणा के फर्स्ट सीएम कौन थे भाई? तो इसका अपना राइट आंसर क्या बनेगा? इसका राइट आंसर बनेगा भाई भगवत दयाल शर्मा। हरियाणा के पहले थे मनोनीत मुख्यमंत्री। कौन से मुख्यमंत्री थे? मनोनीत मुख्यमंत्री थे भाई। हरियाणा के पहले मनोनीत मुख्यमंत्री कौन थे? भगवत दयाल शर्मा थे। और भगवत दयाल शर्मा एक स्वतंत्रता सेनानी थे और इन्होंने हरियाणा में पंडित जी के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है भगवत दयाल शर्मा को भाई? पंडित जी के नाम से जाना जाता है, जो कि हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री थे। और वर्तमान में हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है भाई? वो है नायब सैनी, जो कि लाडवा कुरुक्षेत्र से विधायक है। आगे हम देखते हैं, आगे अपना क्वेश्चन दिया गया है कि फतेहाबाद में 2 महत्वपूर्ण स्मारक हैं। क्या बोला गया क्वेश्चन के अंदर कि फतेहाबाद के अंदर 2 महत्वपूर्ण स्मारक हैं, एक तो है लाट और दूसरा स्मारक कौन सा है भाई? तो एक तो है फतेहाबाद के अंदर लाट और दूसरा हमसे पूछा है कि क्या है फतेहाबाद के अंदर दूसरा। तो हुमायूं की मस्जिद है, धर्म अक्षेत्र है, बनावली है, या अर्जुन स्थल है भाई। तो इसका राइट आंसर अपना क्या बनेगा भाई? इसका राइट आंसर बनेगा हमारा हुमायूं मस्जिद हिसार के अंदर, फतेहाबाद के अंदर है भाई। कहाँ है?
फतेहाबाद के अंदर है। और हम देखते हैं हुमायूं का मकबरा कहाँ पर है भाई, तो वो है दिल्ली के अंदर। कहाँ पर है? दिल्ली में। तो लाट और हुमायूं मस्जिद फतेहाबाद में स्थित है। और लाट मस्जिद का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने 1354 ईस्वी में करवाया था भाई। और तुगलक वास्तुकला का अनूठा उदाहरण है। और जबकि हुमायूं का मकबरा का निर्माण भाई 529 से 1556 ईस्वी के बीच में भाई करवाया गया था। आगे अपना क्वेश्चन दिया गया है कि हरियाणा राज्य के कितने सामुदायिक विकास खंड हैं। क्वेश्चन में बोला गया है कि हरियाणा के अंदर कितने लगभग सामुदायिक विकास खंड हैं भाई। तो इसका राइट आंसर बनेगा भाई 130 से 140 के बीच में। कितना बनेगा भाई? 130 से 140 के बीच में। अगर हम एग्जैक्ट डाटा देखें तो हरियाणा के अंदर भाई जो ब्लॉक हैं या बोले कि सामुदायिक विकास खंड हैं उनकी संख्या भाई 143 है। कितनी है भाई? 143 है। और ये क्वेश्चन हरियाणा के जो अभी पहले वाला CET एग्जाम हुआ था और साथ में जो 5 नवंबर को हमारा CET एग्जाम हुआ था 2021 में, और हरियाणा पुलिस के एग्जाम में ये क्वेश्चन आया है भाई। और आगे भी इस क्वेश्चन की बनने की संभावना है। ये देखिए इसमें दिया गया है कि हरियाणा के अंदर 6 प्रशासनिक मंडल हैं, जिसको याद करने की ट्रिक हमने क्या की थी? घर एफ के। ठीक है। और हरियाणा में उपमंडल हैं 72 और 93 तहसील हैं हरियाणा के अंदर। तो ये कुछ हम ध्यान रखते हैं। 143 हरियाणा के अंदर सामुदायिक विकास खंड है। आगे दिया गया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हरियाणा में 8 प्रशासनिक विभाग हैं। हरियाणा में क्या बोला गया है? 8 प्रशासनिक विभाग हैं भाई। और आगे बोला गया है कि पंचकुला हरियाणा के प्रशासनिक प्रभागों में से एक है। तो इसका ये बताना है कि सही कौन सा है। तो हमने अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में देखा कि हरियाणा के अंदर 6 प्रशासनिक विभाग है भाई, जिसकी ट्रिक थी घर एफ की। क्या ट्रिक थी? घर एफ के। और आगे बोला गया कि पंचकुला हरियाणा का प्रशासनिक विभाग है। तो पंचकुला हरियाणा का प्रशासनिक विभाग नहीं है भाई। ठीक है। तो इसका राइट आंसर बनेगा सी। न तो एक ठीक है और न ही बी ठीक है भाई। तो ये हमें दिए गए हैं, जो कि रोहतक हो गया, गुड़गांव हो गया, अम्बाड़ा हो गया, हिसार, करनाल, फरीदाबाद, ये हरियाणा के 6 प्रशासनिक मंडल हैं। और जबकि पंचकुला है वो प्रशासनिक मंडल अम्बाड़ा के अंतर्गत आता है। ठीक है। और देखते हैं कि जो पंचकुला के अंदर क्या है भाई, चंडी मंदिर का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पंचकुला के अंदर स्थित है। और अपने HSSC का मुख्यालय भी कहाँ पर स्थित है भाई? पंचकुला के अंदर स्थित है। ठीक है। आगे हम देखते हैं। आगे अपना क्वेश्चन है कि चरखी दादरी की निम्नलिखित में से किसके साथ सीमा नहीं लगती भाई। तो आपको इस बात का पता होना चाहिए कि चरखी दादरी को नया डिस्ट्रिक्ट 2016 के अंदर बनाया गया था। 2016 के अंदर भाई चरखी दादरी को हरियाणा का 22वां जिला बना दिया गया था। और उस समय हरियाणा के CM थे वो खट्टर साहब थे भाई, मनोहर लाल खट्टर थे। ठीक है। उन्होंने हरियाणा की 22वां जिला तो चरखी दादरी को बना दिया गया था। और 2016 के अंदर ही मेवात का नाम भाई नू कर दिया था। क्या कर दिया था? मेवात का नाम नू कर दिया था। किसने? मनोहर लाल खट्टर ने। तो क्वेश्चन में बोला है कि हरियाणा के अंदर जो 22वां डिस्ट्रिक्ट है हमारा चरखी दादरी, उसकी सीमा किसके साथ नहीं लगती है? तो महेंद्रगढ़ के साथ नहीं लगती है। सेकंड ऑप्शन है कि झज्जर के साथ नहीं लगती। थर्ड है हिसार। और डी है अपना भिवानी। तो इसका राइट आंसर बनेगा भाई अपना हिसार। चरखी दादरी की सीमा हिसार के साथ नहीं लगती है। तो 1 दिसंबर 2016 को हरियाणा के 22वें जिले के रूप में बनाया गया। झज्जर, महेंद्रगढ़, भिवानी, रोहतक और रेवाड़ी के साथ इसकी सीमा लगती है, जबकि हिसार के साथ इसकी सीमा नहीं लगती। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हरियाणा का राज्य फूल क्या है? तो हरियाणा का राज्य फूल है भाई अपना कौन सा? कमल। हरियाणा का राज्य फूल क्या है अपना? लोटस है भाई। अब हम देखते हैं कि हरियाणा का जो राजकीय वृक्ष है वो है पीपल। और राजकीय फूल अपना है कमल। और राजकीय पशु है काला हिरण। ठीक है। और राजकीय पक्षी है हमारा ब्लैक फ्रैंकोलिन, जिसे काला तितर भी बोलते हैं। और राजकीय खेल हमारा कौन सा है? कुश्ती। और राजकीय मिठाई है हमारी जलेबी। जलेबी किसकी प्रसिद्ध है? गोहाना के मातूराम हलवाई की जलेबी प्रसिद्ध है। किसकी है जलेबी प्रसिद्ध है भाई?
मातूराम हलवाई की जलेबी प्रसिद्ध है, जो कि गोहाना की है। आगे हम देखते हैं कि आगे है हरियाणा में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना किस वर्ष शुरू की गई। क्या बोला गया है क्वेश्चन में कि हरियाणा के अंदर प्रधानमंत्री मुद्रा योजना कब शुरू की गई। तो भाई इसकी शुरुआत की गई थी 8 अप्रैल 2015 को। कब की गई थी भी इसकी शुरुआत? 8 अप्रैल 2015 को हरियाणा के अंदर प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत की गई थी। और 2015 के अंदर ही हरियाणा में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना 22 जनवरी 2015 को पानीपत से शुरू की थी। और साथ में ही 22 जनवरी 2015 को हरियाणा में सुकन्या समृद्धि योजना भी शुरू की गई थी। ठीक है, तो हमने 3 योजना देखी 2015 की। कौन सी? प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, सुकन्या समृद्धि योजना। तो 3 योजना हो गई हमारी 2015 की। 4th नंबर की देख लेते हैं। 2015 में 1 जुलाई 2015 को हुई थी हमारी ऑपरेशन मुस्कान योजना भाई। और 1 जुलाई 2015 को ही हुई थी हमारा गांव जगमग गांव योजना। तो हमने 2015 की 5 महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में किया है। एक अलग से टॉपिक में हम इन योजनाओं को डिटेल से करेंगे। आगे अपना क्वेश्चन है कि इब्राहिम लोदी का मकबरा कहाँ पर स्थित है। क्या बोला गया क्वेश्चन में? क्वेश्चन में बोला गया भाई कि हरियाणा के अंदर इब्राहिम लोदी का मकबरा कहाँ है। ये वही इब्राहिम लोदी है भाई जिसका 21 अप्रैल 1526 को, कब? 21 अप्रैल 1526 को हरियाणा के पानीपत डिस्ट्रिक्ट में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। ठीक है, और इस युद्ध में इब्राहिम लोदी की मृत्यु हो गई थी। और फिर इसका मकबरा भी कहाँ बना दिया भाई? पानीपत के अंदर ही इब्राहिम लोदी का मकबरा बना दिया गया था। ठीक है, तो ये हमें वही बात बताई गई है कि 21 अप्रैल को पानीपत का प्रथम युद्ध हरियाणा के अंदर हुआ था। आगे अपना क्वेश्चन है, पर्यटक के अंदर दिए हुए हैं भाई एक साइड तो और दूसरी साइड हमें दिए हुए हैं कुछ स्थान, तो वे मिलान करने हैं हमें। फर्स्ट दिया गया है स्काईलार्क, दमदमा, डबचिक और कर्ण लेक। तो हम देखते हैं जो स्काईलार्क है वो हरियाणा के पानीपत के अंदर है। कहाँ पर है? स्काईलार्क हरियाणा के पानीपत के अंदर। ए का हो गया हमारा 4। फिर है दमदमा। दमदमा झील कहाँ पर है भाई? ये है गुड़गांव के अंदर। कहाँ है? दमदमा गुड़गांव के अंदर है। फिर हम देखते हैं कि डबचिक झील कहाँ है? डबचिक झील है होडल पलवल में। कहाँ पर है? होडल पलवल के अंदर है। और कर्ण लेक है भाई उचाना। ठीक है, इसमें कंफ्यूजन होगी। ये कर्ण लेक उचाना करनाल के अंदर है, जो करनाल डिस्ट्रिक्ट में उचाना पड़ता है उसके अंदर है कर्ण झील। तो हमारा 4th का क्या होगा? 4th का होगा 3rd। ठीक है, तो आगे देखते हैं हम आगे अपना राइट आंसर क्या बनेगा। ए का था स्काईलार्क का था, ए का 4 था भाई, ए का 4th था। तो ए का 4 सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिया गया है, तो राइट ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। आगे हम देखते हैं, आगे ये दिए गए हैं कि स्काईलार्क पानीपत में है, दमदमा झील गुड़गांव में है, डबचिक झील होडल पलवल में है और कर्ण लेक उचाना करनाल के अंदर है। आगे अपना क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG नेशनल सिक्योरिटी गार्ड का संबंध है उसमें निम्नलिखित कथनों पर विचार करने हैं भाई। यह एक केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल है। यह भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण अधीन है। तो इसका राइट आंसर बनेगा भाई यह एक केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल है, न कि ये रक्षा मंत्रालय के अधीन कार्य नहीं करता, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। आगे हम देखते हैं कि जो इसकी स्थापना है 1984 के अंदर की गई थी। किसकी? नेशनल सिक्योरिटी गार्ड की स्थापना 1984 में की गई थी, जो कि हरियाणा में भारत में आतंकवाद से निपटने के लिए इसकी स्थापना गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ऊपर वाले में बोला था कि जो ये NSG है ये रक्षा मंत्रालय के अधीन आता है, लेकिन रक्षा मंत्रालय के अधीन नहीं आता, ये गृह मंत्रालय के अधीन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हरियाणा की कुल जनसंख्या कितनी है। क्वेश्चन में बोला गया है कि हरियाणा की कुल जनसंख्या कितनी है भाई। तो हरियाणा की जनसंख्या हमें इस क्वेश्चन में 2011 के हिसाब से बतानी है भाई। अब तक दोबारा जनगणना नहीं हुई है भाई। 2011 में ये हमारी जनगणना हुई थी, उसके बाद होनी थी हमारी 2021 में, लेकिन कोविड-19 की वजह से जनगणना नहीं हो पाई है।
और अब हम देखें तो 2025 के लास्ट तक, या बोले कि 2026 ही आ जाएगा जब जाकर हमारी जनगणना कंप्लीट होगी। तो ये आंसर हमें 2011 की जनगणना के अनुसार देना है। तो इसका राइट आंसर बनेगा भाई, हरियाणा की जो जनसंख्या है वो है भाई 2,53,00,000 के आसपास है भाई। कितनी है? 2,53,00,000। तो इसके बीच का आंसर निकालना है हमें। तो उसके बीच में आंसर निकालेंगे तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए। कितना होगा? ए। तो ये देखिए 2,53,51,462 जनसंख्या है हमारी 2011 के अनुसार में, जो में पुरुषों की जनसंख्या 13 करोड़ और महिलाओं की जनसंख्या भाई 11,500 लाख या 12 लाख के आसपास है भाई। आगे अपना क्वेश्चन है कि हरियाणा का चेरापूंजी के रूप में किसे जाना जाता है भाई। तो चेरापूंजी एक मेघालय का स्थान है हमारे भारत के अंदर, और वहाँ पर वर्षा ज़्यादा होती है, तो इसीलिए हरियाणा का चेरापूंजी, जहाँ हरियाणा में वर्षा ज़्यादा होती है, वो किसको बोलते हैं भाई? तो वो बोलते हैं छछरौली यमुनानगर को। किसका बोलते हैं? छछरौली यमुनानगर को बोलते हैं। और नर नारायण गुफा कहाँ है भाई? नर नारायण गुफा भी यमुनानगर के अंदर है। हरियाणा का जो चेरापूंजी है वो छछरौली को बोलते हैं, और लगभग 450 मिलीमीटर वर्षा हरियाणा के छछरौली में तथा 1100 मीटर वर्षा इसके बीच में होती है हरियाणा के छछरौली के अंदर में। आगे अपना क्वेश्चन है कि माधोगढ़ का प्राचीन किला हरियाणा के किस जिले में स्थित है? क्या बोला गया कि माधोगढ़ का प्राचीन किला हरियाणा में कहाँ है? तो इसका राइट आंसर होगा भाई सी, महेंद्रगढ़ के अंदर हरियाणा का माधोगढ़ किला है। कहाँ है? महेंद्रगढ़ के अंदर है। और इस किले का निर्माण है वो माधो सिंह ने करवाया था। माधो सिंह प्रथम ने करवाया था 18वीं शताब्दी में। एक बार क्वेश्चन ये भी बना हुआ कि अरावली पर्वत श्रृंखला के अंदर कौन सा किला आता है? तो माधोगढ़ का किला आता है। ठीक है। और महेंद्रगढ़ का पुराना नाम भाई कानोड़ भी है महेंद्रगढ़ का पुराना नाम, और ये पुराना नाम उसके किले के नाम पर पड़ा था, कानोड़ का किला। और हिसार का पुराना नाम क्या है भाई? इसूकार। क्या है? इसूकार। हिसार का पुराना नाम क्या है? इसूकार। और सिरसा का पुराना नाम क्या है भाई? सैरिस्कम। सिरसा को हम वन नगरी, संत नगरी भी बोलते हैं। ठीक है। और आगे भाई अपना क्वेश्चन क्या बनता है? आगे है कि सकल राज्य घरेलू उत्पाद के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2021 में जो हरियाणा पुलिस का एग्जाम हुआ था, उसमें लगभग ये मान के चलो कि 5 से 6 दिन एग्जाम हुए थे। उसकी हर एक शिफ्ट में ये क्वेश्चन बना हुआ था भाई। ऑप्शन अलग थे लेकिन क्वेश्चन की जो टाइप थी वो सेम थी। क्या क्वेश्चन है कि सकल घरेलू राज्य उत्पाद के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। GSDP ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में हरियाणा का बिहार से अधिक है। GSDP हरियाणा का बिहार से अधिक है। और आगे है कि हरियाणा का जो GSDP है वो उत्तराखंड से अधिक है। तो इसमें ऑप्शन नहीं दिए हुए, ये थोड़ी सी स्लाइड पूरी नहीं लगी, तो इसका राइट ऑप्शन ऐसे दिए होते, ऑप्शन ए ठीक है, बी ठीक है या दोनों ठीक है। तो इसका राइट आंसर बनेगा दोनों ठीक है, ए और बी दोनों ठीक है। तो हरियाणा का जो GSDP है सकल राज्य घरेलू उत्पाद, वो बिहार से भी ज़्यादा है और उत्तराखंड से भी ज़्यादा है भाई। आगे हम देखते हैं। आगे क्वेश्चन है कि दिल्ली किस दिशा में है भाई? हरियाणा की दिल्ली की किस दिशा में हरियाणा राज्य आच्छादित नहीं है? क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए कि दिल्ली की किस दिशा में हरियाणा राज्य आच्छादित नहीं है, मतलब ऐसा कौन सा पार्ट है दिल्ली का जो हरियाणा के नहीं छूता, क्वेश्चन ये है। ठीक है। एक रफ सा मैप देखते हैं हम। मान लीजिए ये हमारा हरियाणा हो गया, ऐसे नहीं, ऐसे देख लीजिए, ये हरियाणा हो गया और यहाँ पर हमारी है दिल्ली। तो जो दिल्ली का उत्तर का भाग है और दक्षिण का भाग और पश्चिम का भाग है, ये तीनों भाग दिल्ली के साथ टच करते हैं, लेकिन जो पूर्व का भाग है वो टच नहीं करता। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा पूर्व। ठीक है। उत्तर दक्षिण पश्चिम से हरियाणा से घिरी हुई है, और हरियाणा के कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं जो दिल्ली के साथ सीमा बनाते हैं भाई? वो है झज्जर, सोनीपत, गुरुग्राम और फरीदाबाद। कौन से? झज्जर, सोनीपत, गुरुग्राम और फरीदाबाद।
आगे हम देखते हैं कि आगे है कि निम्नलिखित में से कौन हरियाणा के मर्दों की पारंपरिक वेशभूषा नहीं है। तो ऑप्शन ए कमरी, ऑप्शन बी सोपली, ऑप्शन बी है दोहर, सी सोपली या डी साफा। तो भाई इसका राइट आंसर क्या होगा। हम देखते हैं जो कमरी है ना, इस कमरी को पहले हमारे दादा परदादा डालते थे कमरी को, बिना बाजू की बलियान होती है ये, ठीक है। और जो दोहर होती है ये भी एक वस्त्र होता है, और साफा भी पड़ना बोल देते हैं आज के टाइम इसको। लेकिन जो सोपली है, सोपली एक आभूषण, पारंपरिक वेशभूषा नहीं है, ये एक आभूषण है भाई। सोपली क्या है, एक आभूषण है। हरियाणा में पुरुषों की पारंपरिक वेशभूषा में कमीज, कुर्ता, खंडवा, पगड़ी, दोहर, साफा, कमरी इत्यादि हैं। जबकि सोफली क्या है, सोपली, डिमास, ले, दामन, खारा, ये सभी क्या है, हमारी महिलाओं की वेशभूषाएं हैं। आगे हम देखते हैं, आगे अपना क्वेश्चन है कि हरियाणा में 5 निम्नलिखित कथनों पर विचार करने हैं। हरियाणा के अंदर 5 पुलिस आयुक्त हैं, फरीदाबाद में पुलिस आयुक्तालय स्थित है। तो इसका राइट आंसर बनेगा भाई, अगर अब के हिसाब से देखें, अब हम 2025 के अंदर इन क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन जब ये 2021 में क्वेश्चन आया तो उसके हिसाब से ऑप्शन बी ठीक था कि फरीदाबाद में पुलिस आयुक्तालय स्थित है और हरियाणा में 5 पुलिस आयुक्तालय हैं। उस टाइम पर हरियाणा में 4 पुलिस आयुक्तालय थे, लेकिन वर्तमान में हरियाणा के अंदर 5 पुलिस आयुक्तालय हैं। तो इसका अब के हिसाब से देखें, 2025 के हिसाब से, तो इसका राइट आंसर होगा ए और बी दोनों। लेकिन बाद के हिसाब से देखें 2021 के हिसाब से, तो इसका राइट आंसर होगा केवल ए, मतलब केवल फरीदाबाद के अंदर पुलिस आयुक्तालय स्थित है, ठीक है। कहाँ कहाँ है पुलिस आयुक्तालय भाई, गुरुग्राम के अंदर है, पंचकुला के अंदर है और फरीदाबाद के अंदर है, और नया हमारा कहाँ पर बना है भाई, वो रेवाड़ी झज्जर के अंदर बन गए हैं। आगे हम देखते हैं, आगे अपना क्वेश्चन है कि ये हिंदी का एक क्वेश्चन आ गया। हरियाणा के किस जिले में तिलियार झील स्थित है। क्या क्वेश्चन बोला गया है कि तिलियार झील कहाँ स्थित है। तो इसका राइट आंसर बनेगा भाई रोहतक, रोहतक में तिलियार झील स्थित है और 132 एकड़ के अंदर यह झील फैली हुई है। हरियाणा राज्य में कितनी ग्राम पंचायतें हैं। क्या क्वेश्चन है कि हरियाणा राज्य के अंदर कितनी ग्राम पंचायतें हैं। तो इसका राइट आंसर बनेगा भाई 6000 से 6500 के बीच में हरियाणा में ग्राम पंचायतें हैं। 6000 से 6500 के बीच में हरियाणा में ग्राम पंचायतें हैं। आगे हम देखते हैं, आगे अपना क्वेश्चन है कि हरियाणा में किस वर्ष दीनबंधु हरियाणा ग्राम उदय योजना शुरू की गई थी। क्या क्वेश्चन है कि दीनबंधु हरियाणा ग्राम उदय योजना कब शुरू की गई थी। ये शुरू की गई थी 2017-18 के अंदर शुरू की गई थी। कौन सी योजना, ग्राम उदय योजना भाई। यह योजना 2018 में, बजट तो था 2017-18 का, लेकिन शुरू हुई थी 2018 के अंदर। यह गांव में क्रमिक विकास प्रक्रिया पर केंद्रित है। इसका उद्देश्य ग्रामीण विकास को बढ़ावा देना है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस स्थान पर विरासत परिवहन संग्रहालय स्थित है। क्या क्वेश्चन है कि विरासत परिवहन संग्रहालय कहाँ स्थित है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा हमारा गुरुग्राम भाई। क्या होगा इसका राइट ऑप्शन, गुरुग्राम हो जाएगा। गुरुग्राम के अंदर विरासत परिवहन संग्रहालय स्थित है भाई। आगे है कि हाल ही में शुरू की गई कौन सी योजना हरियाणा में फसल विविधीकरण और जल संरक्षण पर बल देती है। तो इसका राइट आंसर होगा भाई मेरा पानी मेरी विरासत योजना। क्या राइट आंसर होगा इसका, मेरा पानी मेरी विरासत योजना भाई। 2020 में हरियाणा में फसल विविधीकरण और जल संरक्षण के लिए इसको शुरू किया गया था और इसके अंतर्गत हरियाणा सरकार कपास, मक्का, दालें, सब्जियां, बाजरा, फल जैसे विभिन्न फलों के साथ धान की फसल की विविधता लाने के लिए किसानों को 7000 रुपये प्रति एकड़ प्रदान करती है भाई इस योजना के अंदर। योजना का नाम क्या है, मेरा पानी मेरी विरासत योजना, जो कि 2020 के अंदर हरियाणा में शुरू की गई थी। हरियाणा में कितने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं भाई। तो हरियाणा के अंदर टोटल 10 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं
और 5 हरियाणा के अंदर राज्यसभा क्षेत्र है। कितने हैं भाई? 5 राज्यसभा क्षेत्र हैं। और 90 विधानसभा की सीट है भाई हरियाणा के अंदर। कितनी है सीट? 90 विधानसभा की सीट है भाई। और ये क्वेश्चन देखे तो सन 1966 में जब हरियाणा बना तब लोकसभा की सीट हमारे पास 5 थी, और वर्ष 1967 के अंदर इनकी संख्या बढ़ाकर 7 हो गई, और वर्ष 1977 में इनकी संख्या 10 हो गई थी भाई। ठीक है। और अब आगे जब नया परिसीमन आयोग आएगा हमारा, उसके बाद इनकी संख्या बढ़ाई जाएगी। आगे है भाई, आगे क्वेश्चन है कि चोर गुंबद कहाँ स्थित है हरियाणा के अंदर? तो भाई इसका राइट आंसर क्या बनेगा? गुरुग्राम के अंदर है चोर गुंबद, या भाई फरीदाबाद में है, या नारनौल में है, या पलवल में है? तो इसका राइट आंसर बनेगा भाई नारनौल। नारनौल महेंद्रगढ़ के अंदर चोर गुंबद स्थित है। कहाँ है? नारनौल महेंद्रगढ़ के अंदर चोर गुंबद स्थित है। जमाल खान नामक एक अफगान शासक द्वारा स्वयं की समाधि स्तंभ के रूप में बनाया गया था। किसके द्वारा? जमाल खान था कोई, उसने, एक अफगानी शासक था, उसने बनाया था अपना समाधि स्तंभ, जिसको हम चोर गुंबद बोलते हैं। आगे है कि हरियाणा राज्य में दरी निर्माण का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र कहाँ स्थित है? तो भाई ये अपने पानीपत के अंदर है। पानीपत को हम बुनकरों की सिटी बोलते हैं। ठीक है। आगे हम देखते हैं भिवानी को हम टेक्सटाइल सिटी बोलते हैं। सॉरी, पानीपत को हम टेक्सटाइल सिटी बोलते हैं भाई। आगे क्वेश्चन है कि सूची 1 में दिए गए प्रशासनिक प्रभागों को सूची 2 में दिए गए जिलों के साथ मिलाना है भाई। एक साइड तो हमें ये मंडल दिए गए हैं और एक साइड दिए गए हैं राज्य। तो ये बताना है कि फरीदाबाद के अंदर कौन सा जिला आता है, गुरुग्राम में कौन सा आता है। तो हम देखते हैं फरीदाबाद के अंदर नू डिस्ट्रिक्ट फरीदाबाद के अंदर आता है। कौन सा? नू डिस्ट्रिक्ट फरीदाबाद के अंदर आता है। गुरुग्राम के अंदर कौन सा डिस्ट्रिक्ट आता है? गुरुग्राम के अंदर आता है भाई हमारा महेंद्रगढ़। रोहतक के अंदर कौन सा आता है हमारा? रोहतक के अंदर आता है चरखी दादरी। और करनाल के अंदर आता है हमारा कौन सा? पानीपत भाई। ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये देख लीजिए कि करनाल के अंदर तो अपना पानीपत आ गया, गुरुग्राम के अंदर महेंद्रगढ़, और रोहतक के अंदर चरखी दादरी जो कि नया डिस्ट्रिक्ट बना है, और फरीदाबाद के अंदर नू आ जाएगा। आगे है कि पंजाब का वह पुनर्गठन जिससे हरियाणा को एक पूर्ण राज्य के रूप में स्थापित किया गया था, वह किस वर्ष हुआ था? भी सीधा सीधा क्वेश्चन ये है कि क्वेश्चन में कि हरियाणा राज्य कब बना था? तो वर्ष 1966 के अंदर हरियाणा राज्य को बनाया गया था, पंजाब से अलग करके, और पंजाब के 1.35% भाग देकर हरियाणा को एक अलग राज्य बना दिया गया था। हरियाणा में प्रतिवर्ष गीता जयंती महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो भाई हरियाणा में प्रतिवर्ष गीता जयंती महोत्सव कुरुक्षेत्र के अंदर मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? कुरुक्षेत्र के अंदर मनाया जाता है भाई। और अब 5वां जो अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव है, ये अब की बार कहाँ मनाया गया है? ये श्रीलंका के अंदर मनाया गया था भाई। और आगे हम देखते हैं जो कुरुक्षेत्र है भाई, कुरुक्षेत्र की भूमि पर भगवत गीता का उपदेश भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भाई महाभारत के समय दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसे हरियाणा का शेक्सपियर और हरियाणा का सूर्य कवि बोलते हैं? तो ऑप्शन ए है हमारा पंडित मांगेराम को, ऑप्शन बी बंसीलाल को, ऑप्शन सी राम सिंह न्याय को, या ऑप्शन डी दादा लक्ष्मीचंद को भाई। तो इसका राइट आंसर बनेगा अपना दादा लक्ष्मीचंद को हरियाणा का शेक्सपियर बोलते हैं। ठीक है। और दादा लक्ष्मीचंद का जन्म कहाँ हुआ था? जाट्टी कला गांव सोनीपत के अंदर हुआ था भाई। हरियाणा का शेक्सपियर और सूर्य कवि किसको बोलते हैं? दादा लक्ष्मीचंद को बोलते हैं। आगे है कि हरियाणा का राज्य पक्षी क्या है? तो हरियाणा का राज्य पक्षी कौन सा है भाई? वो है ग्रेट हॉर्नबिल, जो कि नागालैंड का राज्य पक्षी है ग्रेट हॉर्नबिल। भारतीय ब्रस्ट, हिमालयी मोनल, या श्याम फ्रैंकोलिन। तो इसको हम इंग्लिश में देखेंगे तो ब्लैक फ्रैंकोलिन को हरियाणा का राज्य पक्षी बोलते हैं। आगे अपना क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय सीमा शुल्क नेशनल एकेडमी ऑफ कस्टम्स अप्रत्यक्ष कर और
स्वापक द्रव्य अकादमी कहाँ पर स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एक नया क्वेश्चन है जो लगभग बहुत ही कम बच्चों को सुना होगा। क्या है कि राष्ट्रीय सीमा शुल्क, अप्रत्यक्ष कर और स्वापक द्रव्य अकादमी कहाँ पर स्थित है? तो भाई ये अपने हरियाणा के कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर स्थित है? इसका राइट आंसर होगा फरीदाबाद के अंदर ये स्थित है। राष्ट्रीय सीमा शुल्क, अप्रत्यक्ष कर, स्वापक द्रव्य अकादमी फरीदाबाद हरियाणा में स्थित है। केंद्रीय अप्रत्यक्ष सीमा शुल्क बोर्ड भारत सरकार के अंतर्गत ये कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हरियाणा का सर्वाधिक घनत्व वाला शहर कौन सा है? मीन्स हरियाणा का ऐसा कौन सा शहर है भाई जहाँ सर्वाधिक घनत्व बोले यह ज़्यादा पॉपुलेशन पाई जाती है? तो हरियाणा के फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर सबसे ज़्यादा घनत्व है। लगभग 2500 के करीब 1 किलोमीटर एरिया के अंदर आपको वहाँ पर लोग देखने को मिलते हैं। और जो हरियाणा का जनसंख्या घनत्व है एवरेज देखे हरियाणा की, तो वो 573 व्यक्ति प्रति वर्ग मील है भाई। कितना? 573 व्यक्ति, जो कि भारत के जनसंख्या घनत्व से ज्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माता मनसा देवी मंदिर हरियाणा की समकालीन कला का कौन सा रूप है? क्या क्वेश्चन बोला गया है? माता मनसा देवी मंदिर हरियाणा की समकालीन कला का कौन सा रूप है? वेरली कला, भित्ति चित्रकला भाई, या डोकरा कला, या पटचित्र कला? तो इसका राइट आंसर होगा भाई हमारा भित्ति चित्रकला। कौन सा? भित्ति चित्रकला है जो कि मनसा देवी मंदिर के समकालीन कला का स्वरूप प्रदान करता है। और ये मंदिर हमारे शिवालिक श्रेणी के अंतर्गत पंचकुला में आता है भाई। मनसा देवी मंदिर कहाँ है? हमारा पंचकुला के अंदर है भाई। आगे है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए भाई। क्या बोला गया क्वेश्चन में कि हरियाणा में पुलिस रेंज का शीर्ष अधिकारी अपर महानिदेशक से कम पद का अधिकारी होता है। और सेकंड है कि हरियाणा में 5 पुलिस रेंज है भाई। कितनी पुलिस रेंज है? 5 पुलिस रेंज है भाई। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, केवल बी ठीक है। हरियाणा के अंदर 5 पुलिस रेंज है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनसंख्या की दृष्टि से हरियाणा का भारत में कौन सा स्थान है? क्या क्वेश्चन है कि जनसंख्या की दृष्टि से हरियाणा का भारत में कौन सा स्थान है? तो वो है भाई 18वां स्थान। कौन सा स्थान है? 18वां स्थान है भाई। हम एक ट्रिक याद रखेंगे, जन अक्षेत्र। क्या ट्रिक याद रखेंगे? जन अक्षेत्र 18-20। जन अक्षेत्र 18-20। जनसंख्या के अंदर तो हरियाणा की रैंक 18वीं है और क्षेत्रफल में कितनी है? 20वीं रैंक है। ठीक है। अगर साथ में केंद्र शासित प्रदेश भी ले गए, मतलब ये बोले कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के अंदर हरियाणा का स्थान कौन सा है क्षेत्रफल में, तो फिर 21वां हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? 21वां हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि निम्नलिखित में से हरियाणा का कौन सा जिला राजस्थान के साथ सीमा साझा नहीं करता भाई? तो राजस्थान के साथ सीमा हमारा जो रोहतक डिस्ट्रिक्ट है ये नहीं लगाता है भाई। ठीक है। और जो रोहतक और जींद ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जो किसी दूसरे राज्य के साथ सीमा नहीं लगाते हैं, इसीलिए जींद को हार्ट ऑफ हरियाणा बोलते हैं और रोहतक को राजनीति के कारण हार्ट ऑफ हरियाणा बोलते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हरियाणा के 7 जिले हैं भाई जो कि राजस्थान से सीमा लगाते हैं। सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी और मेवात भाई। और जो हरियाणा की सीमा सबसे ज़्यादा राजस्थान राज्य के साथ ही लगती है भाई। ठीक है। किसके साथ? राजस्थान राज्य के साथ ही लगती है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि राव तुलाराम ने राव गोपाल देव और राव धन सिंह के साथ अहीरों को कहाँ एकत्रित किया और 1857 में अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध किया था भाई? तो राव तुलाराम ने राव गोपाल देव और राव धन सिंह, किसने? राव तुलाराम ने राव गोपाल देव और राव धन सिंह के साथ अहीरों को एकत्रित किया था 1857 की क्रांति में अंग्रेजों के साथ युद्ध करने के लिए। तो राव तुलाराम का संबंध कहाँ से है? ठीक है। तो इसका राइट आंसर बनेगा भाई हमारा डी। क्या बनेगा? इसका राइट आंसर डी बनेगा। नसीबपुर किला से ये संबंध रखते हैं, जिन्होंने 16 नवंबर 1857 को अंग्रेजों के साथ क्या किया था? युद्ध किया था भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह वही सेम क्वेश्चन आ गया भाई। हमने ये मान के चलो कि
एक शिफ्ट में 12 के करीब हरियाणा जीके के क्वेश्चन आए होंगे, 11-12 के करीब, और फिर हमने साथ में ही दूसरी शिफ्ट के क्वेश्चन उठा लिए हैं। ठीक है, एक सुबह वाली थी, एक शाम वाली थी। तो ये देख लीजिए कि सुबह वाले में भी सेम क्वेश्चन ऐसा ही था और शाम वाले में भी आ गया कि हरियाणा का जीएसडीपी घरेलू उत्पाद कितना है। हरियाणा का जीएसडीपी पंजाब के सकल राज्य घरेलू उत्पाद से कम है, या ये बोल ले कि हरियाणा का जो सकल घरेलू उत्पाद है वो राजस्थान से कम है भाई। तो इसका राइट आंसर बनेगा भाई हमारा बी। इसका राइट आंसर क्या बनेगा, हमारा बी बनेगा, क्योंकि जो हरियाणा का सकल राज्य घरेलू उत्पाद है वो पंजाब से ज़्यादा है, जबकि राजस्थान से हमारा कम है भाई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि निम्नलिखित में से हरियाणा का कौन सा जिला सुदूर उत्तर में स्थित है। मतलब सबसे उत्तर में हरियाणा का कौन सा जिला स्थित है, वो पंचकुला स्थित है भाई, शिवालिक की पहाड़ियों के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। हरियाणा ने रणजी ट्रॉफी कभी नहीं जीती, या बी ऑप्शन है हरियाणा ने एक बार ईरानी ट्रॉफी जीती थी। तो इसका राइट आंसर बताना है भाई। तो इसका राइट आंसर बनेगा भाई ए और बी दोनों। हरियाणा ने रणजी ट्रॉफी भी जीती है और ईरानी कप भी जीता है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हरियाणा के निम्नलिखित खिलाड़ियों में से किसने 2020 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जीता। तो भाई ये क्वेश्चन 2021 का पेपर है ये, तो उसमें 2020 के पूछ लिए। तो अब हमें ध्यान रखना है कि 2024 के अंदर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार हरियाणा में किसे दिया गया। तो वो दिया गया है भाई मन्नू भाकर को। किसे दिया गया है, मन्नू भाकर को दिया गया है, जो कि गोरियां गांव झज्जर से संबंध रखती है। मन्नू भाकर कहाँ से संबंध रखती है भाई, हरियाणा में गोरियां गांव झज्जर से संबंध रखती है। और इनका जो जन्म है वो 18 फरवरी 2002 को हुआ था। कब हुआ था, 18 फरवरी 2002 को हुआ था। और ये मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मन्नू भाकर को क्यों दिया गया है, क्योंकि मन्नू भाकर एकमात्र ऐसी भारतीय बनी है जिसने एक ओलंपिक के अंदर 2 मेडल जीते हैं। किसमें, तीर अंदाजी के अंदर भाई 2 मेडल जीते हैं। किसने, मन्नू भाकर ने। तो इसीलिए मन्नू भाकर को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ब्रांड एम्बेसडर भी बना दिया गया है। ठीक है, और इन्हें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार भी दिया गया है। और साथ में मन्नू भाकर के नाम पर ग्वालियर में, कहाँ पर, ग्वालियर के अंदर एक शूटिंग रेंज भी खोली जाएगी भाई। तो आज की वीडियो में हमने PYQ क्वेश्चन के 2 PYQ सेट उठाए हैं हरियाणा पुलिस के, और उसमें लगभग ये मान के चलो कि आराम से 25 से क्वेश्चन तो हमने इस वीडियो में आराम से किए होंगे। अगर आपको ये सीरीज हेल्पफुल लग रही है तो आप मुझे सपोर्ट जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और वीडियो को जितना हो सके अपने साथियों के साथ भी जरूर शेयर करना, ताकि उनको भी पता चल सके कि पहले किस लेवल तक के हमसे क्वेश्चन पूछे जाते थे भाई। ठीक है, तो आज के लिए भाई धन्यवाद। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।